इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि यहाँ तो जो है अब जो सत्ताधारी दल है वही कह रहा है जुबान काट लेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी उपचुनाव में याद होगा जब 2 सीटों पर हो रहे थे तो कहा था कि गोली सबसे आसान बिहार में अब यही रह गया है, किसी का जुबान काट ले, किसी का कोई गोली मरवा दे। मुख्यमंत्री जी ने भी ये भाषा का प्रयोग किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। जीतनराम मांझी के एक बयान के बाद लगातार बिहार की सियासत गरमाती जा रही है। अब तो बीजेपी के नेता ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जीतनराम मांझी का जुबान काट देना चाहिए। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। कैसे देख रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी इस बयान को? अब जुबान काटने की बात चली आई है साहब। देखिए, ये जुबान काटने वाली भाषा तलवार बांटने वाली पार्टी ही कर सकती है। पहले तो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने जिस अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया उसके लिए उन्होंने खेद भी प्रकट कर लिया। उनका संदर्भ कुछ और था। उन्होंने कहा हम अपने समाज को, फिर भी हम इसे क्षम्य नहीं कहते, क्योंकि किसी भी समाज के लिए, उन्होंने अपने समाज के लिए भी अगर गाली शब्द का प्रयोग किया, उनके जैसे व्यक्तित्व के लिए ये शोभा नहीं देता है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी के संस्कारों में ये नहीं रहा है कि वो किसी जाति को, किसी व्यक्ति को, किसी धर्म को अपमानित करें, लेकिन चले गए बीजेपी आरएसएस के साथ। तलवार काटने बांटने वाली पार्टी, जीभ काटने वाली पार्टी, नफरत फैलाने वाली पार्टी के साथ जाइएगा तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट तो होगा ही। जीतन बाबू मांझी जी भी गड़बड़ा गए, तो अब उनको जवाब बीजेपी दे रही है। सत्ता में दोनों साथ है, तो बीजेपी कह रही है, बीजेपी के नेता जो बयान दे रहे हैं, इसका मतलब है कि पंडित जी का ये संस्कार नहीं रहा है। पंडित जी तो अक्षत छींटते हैं, आशीर्वाद देते हैं। वो जीभ काटने वाला काम पंडित जी का नहीं है, ब्राह्मण समाज का नहीं है। ऐसे बयानों का कोई समर्थन नहीं कर सकता है। अगर एक ने गलती किया तो दूसरे ने महा गलती कर दिया। भाई, अगर खेद प्रकट उन्होंने कर लिया तो बात वहीं ख़त्म हो गई थी। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी हो, चाहे कोई भी हो राजनीतिक, भाई ब्राह्मण समाज को, किसी भी जाति विशेष को, किसी धर्म को आप अपमानित नहीं कर सकते हैं, उनके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, आहत नहीं कर सकते हैं। और जिन्होंने किया, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने इसके लिए खेद भी प्रकट कर लिया। लेकिन बीजेपी के जिस तरह से नेता बेचैन हो गए और फिर बदजुबानी उन्होंने कर दी, तो अब तो बताना चाहिए एनडीए में जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनको कि ये आखिर हो क्या रहा है। नहीं, सवाल यह है कि सुशासन की सरकार कही जाती है कि बिहार में चल रही है, सुशासन का राज है, वहीं जुबान काटने की, गाली गलौज की, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बिहार की राजनीति में अब पनपने लगी है। इसे तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि यहाँ तो जो है अब जो सत्ताधारी दल है वही कह रहा है जुबान काट लेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी उपचुनाव में याद होगा जब 2 सीटों पर हो रहे थे तो कहा था कि गोली सबसे आसान बिहार में अब यही रह गया है, किसी का जुबान काट ले, किसी का कोई गोली मरवा दे। मुख्यमंत्री जी ने भी ये भाषा का प्रयोग किया था। ये बिहार की धरती है, इन सब चीज़ों में आम जनता को कोई दिलचस्पी नहीं है। आम जनता को चाहिए नौजवानों को रोजगार, आम जनता को चाहिए विकास, आम जनता को चाहिए महंगाई कम हो, आम जनता को चाहिए महामारी कम हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर बात नहीं करते। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार कहते हैं कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, लेकिन ये लोग बैठ करके, कोई कह रहा है गाली दे रहा है किसी जात विशेष को, कोई कह रहा है उसका जीभ काट लेंगे, कोई कहेगा उसका गोली मरवा देगा माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ये सारी चीज़ें बिहार में अब देखने के लिए मिल रही है, जबकि बिहार तो बुद्ध की धरती है। अच्छा, समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब कितना 16 वर्ष तो मिल गया तो समाज को सुधार ही नहीं पाए, बिगाड़ दिया। अब क्या समाज सुधार करेंगे? जनता की गाढ़ी कमाई को लुटा रहे हैं।
कह रहे हैं गरीब प्रदेश है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला इसलिए हम विकास नहीं कर पाए, बिहार फिसड्डी हो रहा है। और कैबिनेट की बैठक वहाँ वाल्मीकि नगर में हो रही है, 10 करोड़ रुपया से ज़्यादा खर्च हो रहा है। देखिए सभी माननीय का ठहरने का व्यवस्था, ये कहाँ से लुटाया जा रहा है? यात्रा पर निकल रहे हैं, यात्रा का फायदा क्या हो रहा है बिहार की जनता को? इसके पहले दर्जनों यात्रा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किए, क्या फायदा हुआ? यात्रा के समय तो अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, सेविका दीदी सबको खड़ा कर दिया जाता है भीड़ जुटा करके, और सारा एक दिन में खर्च करके दिखा दिया जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी को लाल कारपेट बिछा करके। उसके बाद क्या होता है? जब मुख्यमंत्री जी वहाँ से जाते हैं, इसके बाद कोई नल टूट जाता, कोई टंकी टूट जाता, पहले भी मिला है, पंडाल टेंट उखड़ा, इसके बाद देखिए कारनामा। तो ये यात्रा से कोई जनता को तो लाभ मिलता नहीं है। यात्रा चाहे लाख कर लें, लेकिन फायदा जनता को क्या हो रहा है? यहाँ हर मामले में बिहार फिसड्डी है, बेरोजगारी में टॉप है, गरीबी में टॉप है, कुपोषण में टॉप है। आखिर ये हो क्या रहा है? ये यात्रा जो है ये सिर्फ आईवास होता है, जनता का कोई भला नहीं, अपना छवि चमकाने के लिए, स्नो पाउडर लगाने के लिए जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाया जाता है। ये गरीब प्रदेश कहते हैं। दूसरी ओर जो है आप पैसे की तरफ पानी की तरफ पैसे को बहा रहे हैं जनता का। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर सवाल उठा रहे थे। खैर लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।